हिंदी फिल्म जगत की नामी गिरामी हस्तियों में से एक, धरती से जुड़े दिलों पर राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। पिछले कुछ सालों से वो काफी बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र, जिन्हें लोग कभी रोमांटिक हीरो कहते थे तो कभी ही मैन, एक ऐसा अभिनेता जिसने पर्दे पर प्यार भी जिया, दर्द भी और बगावत भी। उनके खाते में न जाने कितनी हिट फिल्में रही। कई फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई तो कई ने सिल्वर जुबली। फूल और पत्थर, सत्यकाम, अनुपमा, चुपके चुपके और फिर शोले। लेकिन दोस्तों, इतना शानदार करियर होने के बावजूद धर्मेंद्र के दिल में एक कसक हमेशा रही, और वो कसक थी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर, जिसका नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की पूरी तारीख सामने आ जाती है। आज भले ही कई अवार्ड्स आ गए हों, लेकिन फिल्म फेयर की अहमियत आज भी बरकरार है। धर्मेंद्र की ये पीड़ा कई मंचों पर झलकी। वो इंटरव्यूज में भी अपनी इस चीज का जिक्र करते रहे। लेकिन इस कहानी की जड़ें उनके संघर्ष से जुड़ी हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव से एक सीधा सादा लड़का सपनों का बोझ उठाए मुंबई आया। न कोई गॉडफादर, न कोई सिफारिश, सिर्फ एक उम्मीद, मेहनत और किस्मत। धर्मेंद्र ने खुद बताया था कि उन्होंने फिल्म फेयर की नए कलाकारों की तलाश वाली प्रतियोगिता का फॉर्म भरा था, और वही फॉर्म उनके फिल्मी सफर का पहला दरवाजा बना। वो कहा करते थे, अगर फिल्म फेयर नहीं होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में भी कभी नहीं आ पाता। अब बात करते हैं साल 1997 की। 42वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह। इस समारोह की एंकरिंग कर रहे थे शाहरुख खान। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए मंच पर बुलाया गया दिलीप कुमार और सायरा बानो को। लिफाफा खोला गया और नाम पुकारा गया, धर्मेंद्र। वही धर्मेंद्र जो सालों से इस मंच का इंतजार कर रहे थे। खुशी से झूम उठे, लेकिन दिल का दर्द आंखों में उतर आया। मंच पर पहुंचकर धर्मेंद्र ने लंबा भाषण दिया। उन्होंने माफी भी मांगी कि वो ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन बोले, आज मैं अपने बरसों के जज्बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूरा हॉल सांस रोककर सुनता रहा। तालियां भी बजी, ठहाके भी लगे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक कलाकार का दर्द छुपा था। धर्मेंद्र ने कहा, मुझे 37 साल हो गए। मैं हर साल नया सूट सिलवाता था, मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद इस बार अवार्ड मिल जाए। वो हंसते हुए बोले, लेकिन नहीं मिला। लोग हंसे, लेकिन ये हंसी बहुत गहरी टीस लिए थी। उन्होंने कहा, मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की, और कई फिल्में गोल्डन जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। फिर बोले, मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए। सोचा टी शर्ट पहनकर चला जाऊंगा, बुला लेंगे तो ऐसे ही चला जाऊंगा। 37 साल बाद वो ट्रॉफी आखिरकार मेरे हाथों में थी, और उन्होंने कहा, इस ट्रॉफी में मैं अपनी वो 15 ट्रॉफियां देख रहा हूँ जो मुझे मिलनी चाहिए थी। इसी समारोह में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की खूबसूरत केमिस्ट्री सबने देखी। धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के पांव छुए और दिलीप कुमार ने कहा, जब मैंने धर्म को पहली बार देखा तो मेरे दिल में ख्वाहिश उठी थी कि अल्लाह मियाँ ने मुझे भी ऐसा क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा, इतनी शोहरत के बावजूद धर्म के पांव जमीन पर हैं, क्योंकि वो अपने परिवार और जड़ों से जुड़े रहे। धर्मेंद्र ने भी पूरे प्यार से कहा, काश हम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए होते। दोस्तों, धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, मैं मिट्टी का बेटा हूँ, अपनी जड़ों से दूर नहीं हो सकता, और शायद यही वजह थी कि वो सितारा होकर भी इंसान बने रहे। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो संघर्ष, सादगी और सच्चे प्यार की मिसाल थे।